अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िक्स का ये लेक्चर है और हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इख्तिताम पज़ीर हुआ। उसका माशाल्लाह से आप लोगों ने टेस्ट भी दिया। जिन बच्चों ने दिया वेल एंड गुड, काबिल तारीफ़ हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों पे तवज्जो दी और उनको भेजा और उन बच्चों ने टेस्ट दिया। इंशाअल्लाह ताला कल नहीं तो परसों उसका रिज़ल्ट जो है, परसों तक इंशाअल्लाह ताला, हफ्ते के दिन बल्कि उसका रिज़ल्ट मैं अनाउंस कर दूंगा। व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा और पेरेंट्स को भी सेपरेट मैसेज चला जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बात थी चैप्टर 1 और 2 के। देखिए, स्कूल कब खुलते हैं कब नहीं खुलते हैं, हमें इससे सरोकार नहीं होना है। 9th में आपके पेपर नहीं हुए, 10th वालों, सही ना, तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि इस साल अभी आपके पेपर ना हो। ये बात अपने जहन में बिठा लें। और ये भी चांस नहीं है कि आपका वो सिलेबस कम कर दें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब आप ना पढ़ो तो आपकी मर्ज़ी। तो इसीलिए आपके जो दो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िक्स और मैथ, इंग्लिश हो गया, इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, उसकी तैयारी तो हो जाती है क्लास 10 वालों। असल चीज़ है फ़िज़िक्स के 19 चैप्टर है। चैप्टर 3 शुरू हो गया हमारा। अब जब आप डेरिवेशंस पढ़ेंगे इसकी तो आपको पता चलेगा। यहाँ मैं लिख दूँ चैप्टर 3। अब इसमें न्यूमेरिकल भी हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल तो हंसी आती है मुझे, बच्चों वाले न्यूमेरिकल है, वो तो डेटा का एक सब पार्ट है, डेटा में ही हल कर देते हैं हम उसको। लेकिन ये क्या है, चैप्टर 3 है, इसके न्यूमेरिकल है। 13 नंबर आते हैं इस चैप्टर से, 13 नंबर, 1-2 नंबर नहीं आते। चले 13 नहीं तो 11 नंबर हर साल आते हैं। इंतहाई अहम चैप्टर है, इंतहाई अहम। हर साल एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का आता है, हर साल एक थ्योरी का सवाल आता है 4 नंबर की, और 5 नंबर की डेरिवेशन आती है। एक MCQ से आता है, 4 और 4 8 और 5 13 और 1 14 नंबर। ये इसका पैटर्न है, पिछले 25 साल से ऐसे ही होता चला आ रहा है, तो इस साल भी ऐसे ही होगा। तो इंतहाई अहम चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया। मैट्रिक वालों की बात कर रहा हूँ, 9 का तो हमें अभी पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन से चैप्टर से क्या आता है। पहली दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान देंगे 9th वाले फिज़िक्स और मैथ का, लेकिन मैं मैट्रिक को क्योंकि 18 साल से पिछले पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा, 3 नंबर का आता है, कभी आया कभी नहीं आया। चैप्टर 2 पढ़ा, 3 नंबर का आता है। अब 4 नंबर के लें क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है। 4 नंबर का कभी आया कभी नहीं आया। चैप्टर 3 आता है 14 नंबर, चैप्टर 4 आता है 8 नंबर, चैप्टर 5 आता है 8 नंबर। ये अब जो चैप्टर हैं आपके लगातार 10 तक, ये सारे नंबर गेनिंग चैप्टर हैं। सही मेरे बच्चों, तो इंतहाई इत्मीनान से अपने दोस्तों को, अहबाब को, जो बच्चे अभी तक मेरे लेक्चर नहीं सुन रहे थे तो उनको बोलें चलें जो हुआ वो हुआ और अब पढ़ाई पे संजीदा हो जाए। देखिए अब टाइम नहीं है हमारे पास, ये आपका जुलाई ख़त्म होने वाला है, सही ना। आज 22 जुलाई को ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ, सही ना। तो 23 जुलाई को आप तक इंशाल्लाह एक्सक्यूज़ मी पहुँचेगा। तो अब हमारे पास वक्त नहीं है, सही मेरे बच्चों, तो वक्त नहीं है तो आपको इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा अच्छी तरह। जो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह उनके पेरेंट्स काबिल तारीफ़ है, वो बच्चे काबिल तारीफ़ है जिनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। 9th में आपका, फिर मैं बोल रहा हूँ कि पेपर नहीं हुए, ऐसा नहीं हो सकता कि 10th में भी आपको प्रमोट कर देंगे। किस भी आप पे प्रमोट करेंगे, कोई भी हाफ नहीं है। तो आपको 10th में पेपर देने ही देने, और कब देंगे, जब तैयारी करेंगे, सही ना। लेकिन मैं अपनी पूरी एफ़र्ट कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी एफ़र्ट करता हूँ। सुबह स्कूल में लेक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे आके बनाता हूँ। एक लेक्चर बनाने में कितना वक्त लगता है, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करने में कितना वक्त लगता है, मतलब काफ़ी, फिर प्लस कितना डेटा मेरा यूज़ हो रहा है। वाईफाई है तो उसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में कितना, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। माइक है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा लंबा काम होता है वीडियो लेक्चर बनाना। तो सिर्फ़ आपके लिए, यकीन करें, सिर्फ आप लोगों के लिए। और हमारा मकसद ये नहीं कि यूट्यूब पे हमारा जो है ना वो चैनल चले और ये हो, ये सिर्फ आपके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, सही मेरे बच्चों। चलें बहरहाल बहुत बातें हो गई। तो चैप्टर 3 आपका बिलोंग्स करता है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन से। थोड़ा सा हम इसका रिव्यू देंगे। आज मैं लंबा लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि आप कल ही टेस्ट दे के फारिग हुए हैं, तो इसलिए फ़िज़िक्स का और मैथ का भी आपको पता है थोड़ा सा हैवी चल रहा है, हैवी डोज चल रही है मैथ की।
तो हम ज़रा आज का लेक्चर को मुख्तसर करेंगे, 10 मिनट तो मैंने ऐसी बातों में गुजार दिया, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो आपका क्या है, काइनेमेटिक्स है। तो आपको याद है जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था और ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में जब मैंने आपको लेक्चर सेंड किए थे, तो उसमें मैंने थॉरली आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। कौन सी ब्रांच होती है? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों की हरकत के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सही ना। तो पहला लफ्ज़ तो ये आ गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सही ना। और फिर हमने इसमें पढ़ा था विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कुव्वत के लिहाज से और कुव्वत के लिहाज के बगैर। तो ये हमने एक मैकेनिक्स की सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ये डेफिनेशन को मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले मैं आपको इस डेफिनेशन में जो पहला लफ्ज़ है मोशन, हम पहले इसको ही क्लियर कर लेते हैं कि भाई रेस्ट और मोशन क्या होता है। मोशन माने हरकत। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और रेस्ट माने सुकून। देखिए अब बज़ाहिर में इस वक्त सुकून की हालत में, अब मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ मोशन में बज़ाहिर। लेकिन जब हम फिज़िक्स में बात करेंगे तो अब आप फिज़िक्स की साइंस के लिहाज से बहुत सी चीज़ें आपको डिफरेंट वे में डिफरेंट डेफिनेशन उसकी आपको समझना पड़ेगी। जैसे फासला है, आपको पता है फासले को डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन अब आप पढ़ेंगे नहीं फासले को डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, दोनों में फ़र्क होता है, सही। इसी तरह से आप पढ़ेंगे स्पीड को रफ्तार कहते हैं, नहीं हम आपको बताएंगे रफ्तार को स्पीड भी कहते हैं, वेलोसिटी भी कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको डिफरेंट आपको लगेंगी, तो वो चीज़ आपने समझनी कि भाई साइंसी लिहाज से रेस्ट और मोशन क्या होती है। अब देखिए मैं इस वक्त एक बस में बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है आपसे, अब मैं बस में बैठा हुआ नहीं हूँ, खड़ा हूँ, अब मैं बस में खड़ा हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ या मैं मोशन में हूँ, ये बात आप मुझे बताएं। तो ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो खड़ा हूँ, स्टिल खड़ा हुआ हूँ मैं, है ना। तो मैं तो रेस्ट में ही होऊंगा। पहली बात जो क्लिक करती है जहन में, यहाँ पे खोपड़े में जो खोपड़ा या खोपड़ी जो आपके पास जो भी है जिसमें भूसा नहीं भरा हुआ, मुझे उम्मीद है थोड़ी सी अकल है उसमें अल्लाह ने दी है। तो पहली बात जो क्लिक करती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, मेरे पास थोड़ी सी, जो पहली बात क्लिक करती है भाई सर खड़े हुए हैं बस में, तो सर तो रेस्ट में। अच्छा भाई अगर मैं रेस्ट में था तो अभी तो मैं मलिर 15 पे था, फिर मैं काला बोर्ड पे चला गया, फिर जो है ना मैं शाह फैसल कॉलोनी में, फिर डिग रोड होते 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 बरस रोड पहुंच गया, मैं सदर गया, वहाँ पे अपने बेटी के लिए मैंने कछुआ ख़रीदा टर्टल, तो बरस सदर गया, सदर में कछुआ नहीं मिला। फिर वो कोऑपरेटिव मार्केट है उसके पीछे एक मछली बाज़ार है, वहाँ गया, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर मैं दोबारा बस में बैठा और जो ना बरस रोड मिला, वहाँ से मुझे मिला कछुआ, सही ना। तो वो जो कछुआ साहब थे तो वो मुझे अपनी बेटी के लिए जो है ना वो कछुआ जो है ना बंस रोड से मिला। तो मैं तो बस में तो मैं रेस्ट में था, हालत सुकून में था, तो मैंने इतनी हरकत कैसे कर ली, फिर मैं बंस रोड कैसे पहुंच गया बताएं। तो मेरे बच्चों हम जब फिज़िक्स में बात करते हैं, जब साइंसी लिहाज से बात करते हैं, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो मेरी डेफिनेशन का जो मैकेनिक्स की डेफिनेशन थी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज़ों की हरकत। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें कब हरकत करती हैं और कब रेस्ट में होती हैं। तो याद रख लें कि मोशन की एक प्रॉपर तारीफ है। क्या तारीफ है? व्हेन अ बॉडी चेंज इज पोजीशन। देखिए दिस इज माय पोजीशन, ये मेरी पोजीशन है। पोजीशन तो आपको पता है ना भाई, आप मैप पे जाएं तो वो आपको आपकी पोजीशन बता रहा है। आप इस वक्त मलीर में खड़े थे, उबर आ रही है भाई, उबर मंगा ली, अब उबर आ रही है भाई, वो आपकी फ़लानी जगह पे आ गई, अब गुलशन मुनीर चौक पे आ गई, अब गुलशन मुनीर से अंदर आ रही है, सही ना। तो ब्राइड या बाइक या मंगा ली, तो आपको पता है वो आप क्या बता रहे होते, गाड़ी की पोजीशन। पोजीशन माने आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। तो क्या तारीफ़ है, दोनों की सेम ही तारीफ़ है, बस एक मामूली सा फ़र्क है।
व्हेन अ बॉडी चेंज, जब कोई जिस्म तब्दील करता है इट्स पोजीशन, अपनी जगह को, अपने लिहाज से नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जब कोई जिस्म अपनी जगह तब्दील करता है, देन वी सेड द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बस है, ये एक बस है और ये डंडा है और ये बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सॉरी डंडा पकड़ के खड़े हुए हैं, तो हाथ ऊपर करें इनके, सही है ना? ये हाथ कहाँ से निकाले मैंने ये लटका हुआ है, गेट पे लटका हुआ है ये और ये साहब तो बहुत ही नाराज़ लग रहा है। तो ये अगर बस है तो देखिए, अब ये बस यहाँ से चलनी शुरू करी, ये मैं हूँ अजीब सा मैं, सही है ना? तो अब ये बस यहाँ से चल रही है, ये मलीर 15 है, ये यहाँ पे आ गई, ये काला बोर्ड है, सही है ना? ये बस वही सारी, और फिर ये मैं बर्न्स रोड, आपको मैंने बताया था बर्न्स रोड, सही ना? ये बर्न्स रोड हो गया, तो ये मैं बर्न्स रोड पे आ गया, सही ना? तो अब मैंने देखें अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील करी ना, मैंने अपनी पोजीशन, पहले मैं मलीर 15 पे था, अब मैं कहाँ आ गया? बर्न्स रोड पे आ गया। तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी अकॉर्डिंग टू माय सराउंडिंग। सराउंडिंग माने क्या होता है? इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। पहले मैं खड़ा हुआ तो था, मैं बज़ाहिर तो रेस्ट में हूँ, सही ना? लेकिन अकॉर्डिंग टू माय सराउंडिंग आई चेंज माय पोजीशन। और अब तो खैर बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, वो फिर मैं तफसील में जाता हूँ तो बहुत आगे चला जाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप स्कूल आएंगे तो मुझे याद दिलाइएगा कि सर मोशन आपने कहा था कि हरकत की लेटेस्ट डेफिनेशन जो है ना वो बताएं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट डेफिनेशन हरकत की ने तबाही मचाई है, क्या तबाही मचाई है। बहरहाल तो अभी जो पुरानी डेफिनेशन है मैं उसी पे गुजारा कर लेते भाई। क्या होती है? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, देन वी सेड इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करता है तो हम कहते हैं कि वो जो आपका जिस्म है वो क्या है? हालत हरकत में। और अब रेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आएगा कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, जब कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, आपको सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करनी है, अपने लिहाज से नहीं करनी, अपने सराउंडिंग के लिहाज से करनी है। तो जब कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करता है, नहीं करता, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो हम कहते हैं इसको, वो जिस्म क्या है? स्टेट इन अ रेस्ट। सही बेटा? अब ये बस खड़ी हुई, ये टायर पंचर हो गया, अब ये खड़ी हुई मलीर 15 पे, सुबह से शाम हो गई, तो मैं तो रेस्ट में, मैं खुद भी रेस्ट में हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग भी मैं रेस्ट में हूँ। मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे बैठा हुई हूँ, तो घर पे हूँ तो घर पे मैं रेस्ट में हूँ, ठीक ना? मैं अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। हाँ देखिए, मैं ये खड़ा हुआ हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ। अब मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली अपने इर्द गिर्द, पहले मैं इधर था, अब मैं इधर आ गया, तो मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली, तो मैं हालत हरकत में हो गया, मोशन में हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छी तरह समझ में आई है? क्योंकि हमारी मैकेनिक्स जो शुरू हो रही थी वो किससे शुरू हो रही थी? मोशन से हो रही थी। तो मैंने इंशाल्लाह ताला आपको मोशन थॉरली समझा दिया कि फ़िज़िक्स के अंदर हरकत इसको नहीं कहते कि आप कोई हरकत कर रहे हैं, बल्कि फ़िज़िक्स में कहते हैं आपकी पोजीशन की तब्दीली। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, देन वी सेड इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ अ मोशन। और व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, देन वी सेड इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सही ना? तो आपको इंशाल्लाह मैं ये डेफिनेशन इसके बाद जो है वो पिक्स खींच के मैं आपको इसकी बाकायदा, या मैं एक फ़ाइल बना के मैंने बनाई हुई है पावर पॉइंट पे, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से आप कॉपी कर लीजिएगा। सही ना? होमवर्क मैं आपको बता दूंगा आखिर में क्या है। तो मैकेनिक्स वगैरह तो आपने चैप्टर 1 में कॉपी कर ही लिया है, सही ना? तो मैकेनिक्स क्या आती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक हमारी बात कहाँ से कहाँ चली गई, बल्कि इसी में मैं ले लेता हूँ कि भाई मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम चीज़ों की हरकत का मुताला करते हैं। अब चीज़ हरकत कब करेगी मुझे बताएं? चीज़ हरकत कैसे करेगी? जब उस पर कोई कुव्वत लगेगी। ऐसे तो नहीं हरकत करेगी। ये पेन है,
ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अब मैं इसको धक्का मारूंगा तो ये आगे जाएगी ना भाई। तो ये क्या हो गया, कोई भी चीज़ हरकत, गाड़ी है, गाड़ी क्यों हरकत कर रही है, इंजन कुवत लगा रहा है, इंजन कुवत लगा रहा है तो वो हरकत कर रही है ना, या खुद ब खुद चले पड़ी है। ऐसा तो नहीं ना, खुद ब खुद तो नहीं चलती चीज़ें, सिवाय आपके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, वो भी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू चल रहे होते हैं, हीट के थ्रू चल रहे होते हैं। बहरहाल बात बहुत दूर निकल जाएगी अगर हम उस पर गए। तो मैकेनिक्स क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज़ों की हरकत का मुताल्ला करते हैं कुव्वत के लिहाज से और कुव्वत के लिहाज के बगैर, सही ना। तो ये फिजिक्स की ब्रांच थी। फिर हमने इसमें मैकेनिक्स में 2 ब्रांचेस पढ़ी थी, हम इस बोर्ड पे ही लिख देते हैं, सही ना। एक मैंने आपको उसमें, जब मैंने वो लेक्चर दिया था उसमें मेरी तस्वीर मौजूद नहीं थी, वीडियो लेक्चर नहीं था वो, मतलब वीडियो लेक्चर तो था लेकिन मेरी सिर्फ आवाज़ थी, तो शायद इतनी अच्छी तरह समझ में ना आए, इसीलिए मैं ये दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। एक इसकी फिर मैकेनिक्स की मज़ीद 2 सब ब्रांच है, एक है काइनेमेटिक्स जो कि आपके चैप्टर 3 में बिलोंग्स कर रही है, और एक आपकी डायनामिक्स है जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 से बिलोंग करेगी, सही है। तो काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मुताल्ला करते हैं, दोनों में देखें, दोनों में हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मुताल्ला तो करते ही करते हैं। अब इसमें 2 बातें थी, विद और विदाउट। तो जो मैकेनिक्स होती है ना उसमें हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। अभी बताता हूं मैं इसका मतलब क्या है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और जो डायनेमिक्स होती है ना इसमें हम बात करते हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, से विद रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। सही, थोड़ा सा ये मिटा देते ताकि कछुआ दिखाऊं आप लोगों को, मैं बाकी में लेके आया, आप लोग मजाक समझ रहे होंगे तो, लेकिन ये हकीकत है। मैं चलें लेक्चर के आखिर में आपको कछुआ दिखाता हूँ, आप समझ रहे होंगे सर बाबर ने ऐसी गप मारी है, कछुआ लेने कौन जाता है। लेकिन मैं अपनी छोटी बेटी, मेरी 4 महीने की माशाल्लाह से, तो उसके लिए मैं कछुआ लेके आया हूँ। अच्छा मेरा अपने शौक। तो अब विद आउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, सही ना। तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है काइनेमेटिक्स में, कि जैसे कि अब मैं आपको ये मिसाल दूं कि देखें, ये मैंने अब क्या किया है, इस पेन को धक्का लगाया, मैंने कुव्वत लगाई ना, तो ये जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो चीज़ में कुव्वत का मुताल्ला नहीं करेंगे, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि अगर एक गाड़ी है, अगर मैं ऐसे गाड़ी बनाऊं, सही ना, फॉर एग्जाम्पल ये ख़राब हो गई या ये गाड़ी अब चल रही है, अब ये गाड़ी साहिबा चल रही है, तो मैं इस चीज़ का मुताल्ला नहीं करूँगा। अब 2 सूरतें, भाई इस गाड़ी को लोग धक्का भी लगा सकते हैं, सही ना, या फिर ये गाड़ी अपने इंजन से चल रही है, 2 सूरतें हैं ना भाई, गाड़ी ख़राब हो गई तो धक्का लगा के चलाओगे, या फिर गाड़ी क्या सही है तो अपने इंजन की कुव्वत से चलेगी। तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि गाड़ी क्यों चल रही है मुझे इससे सरोकार नहीं होगा। काइनेमेटिक्स में मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा भाई, गाड़ी ने कितना फासला तय किया, कितना चली, गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, रफ्तार कितनी थी, स्पीड कितनी थी गाड़ी की, सही ना, कितने टाइम में फासला तय किया, कितनी दफ़ा उसकी स्पीड में तब्दीली हुई, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी दफ़ा स्पीड में तब्दीली हुई, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा। मुझे इससे सरोकार नहीं होगा कि भाई क्यों चली गाड़ी, कुव्वत क्या थी, किसने धक्का मारा, इंजन से चली, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं हो। सही समझ में आ रही है आपकी बात, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं होगा कि गाड़ी आखिर चली तो क्यों चली, कुव्वत कौन सी थी, मुझे सिर्फ ये होगा कि कितना चली, कितना फासला तय किया, किस रफ्तार से चली, कहाँ तक, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुँची, सही ना, कितना टाइम लिया, ETC वगैरह। क्लियर हो गया मेरे बच्चों बात। तो ये हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है, सही।
और विद रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा, चैप्टर 4 जो है उसका नाम ही क्या है, मोशन एंड फोर्स या फोर्स एंड मोशन। कि फिर हम ये भी मुताल्ला करेंगे कि भाई गाड़ी चलने की वजह क्या थी, धक्का लगाया तो कितना धक्का लगाया, इंजन अगर पावर दे रहा है तो कितनी पावर दे रहा है, कुव्वत लगा रहा है, सही ना। तो वो विद रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, उसमें भी इन सारी चीज़ों का मुताल्ला करते हैं, लेकिन वहाँ पे फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि बस आज तक इसको इतना ही रखते हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो मेरा टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में होगा, सही ना। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, होमवर्क आपका क्या है, जो होमवर्क होगा वो मैं लिख के भेज दूँगा, ज़्यादा नहीं करना। मैकेनिक्स की तारीफ़ आपने लिखी हुई है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की भी चैप्टर 1 में लिखी हुई है, सही ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप चैप्टर 3 की हेडिंग डाल लें, सही ना। और होमवर्क इसका आप ये रख लें कि मोशन ही मैंने आपको इस चैप्टर के जो इब्तिदा है वो मैंने मोशन और रेस्ट से करिए। 2 तारीफ़ें मैं आपको भेज दूंगा, तो पहली तारीफ़ आप मोशन की लिख लीजिएगा और दूसरी तारीफ़ आप रेस्ट की कर लीजिएगा। काइनेमेटिक्स की तारीफ़ आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम इसको काइनेमेटिक्स को थॉरली समझा भी चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं, सही मेरे बच्चों। तो मैंने आपसे वादा किया था एंड में कछुआ दिखाऊँगा, तो कछुआ में दिखा दूँगा आपको।